हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्स अड्डा। कल से हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट की नई सीरीज स्टार्ट की है। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। कल हमने इसमें आपके साथ हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 2। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? आपके ऑप्शन हैं, पहला मद्रास में, दूसरा मुंबई में, तीसरा अलीगढ़ में, चौथा कोलकाता में, पांचवा इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में। ठीक है, ये वॉरेन हॉस्टिंग्स के द्वारा 1781 में स्थापित करवाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है, पहला कालीबंगा, दूसरा धौलावीरा, तीसरा कोटदीजी, चौथा आमरी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा आपको पता है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा बस्ती है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। और पहला कौन सी है? राखीगढ़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये चाणक्य के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हटा देते हैं यहाँ से। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो आपको इन ऑप्शन में से जो बाकी ऑप्शन बचे हैं इनमें से सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अजय, विष्णुगुप्त, देवगुप्त या इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस नाम से जाना जाता था चाणक्य को बचपन में? इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है? हमें बताना है। आपके ऑप्शन है अजंता में, बादामी में, बाग में, एलोरा में, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अजंता में। ओके, चलिए ये महाराष्ट्र में है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ किया गया? ऑप्शन है मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मेसोपोटामिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? ठीक है, ये हमें बताना है। जो सेकंड अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज यूल, फोर्थ ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने द्वितीय अधिवेशन के साथ साथ लाहौर का अधिवेशन और फिर 1906 में दोबारा कोलकाता का अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, इन्होंने जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उत्तर वैदिक कालीन बाट माप से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हमें बताना है जो संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपके ऋतिक, ऋतिक या इसको रत्तिका कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है कृष्णल, तीसरा है गुंजा, चौथा ऑप्शन है कुसीद, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि जो संबंधित नहीं है? तो देखिए रत्तिका है और कृष्णल और गुंजा, ये तीनों क्या है? बाट माप से संबंधित है। ठीक है ना, लेकिन जो कुसीद है
कुसीद का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है ब्याज पर दिया जाने वाला धन। तो ये बाट माप से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें संबंधित नहीं पूछा था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 कुसीद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस अन्य को ब्रह्म कहा गया है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, काठक संहिता, तैत्तिरीय उपनिषद, अथर्ववेद, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तैत्तिरीय उपनिषद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? ठीक है, महत्वपूर्ण पोर्ट था। ठीक है, ऑप्शन है काकीनाडा, ऑप्शन 2 मोटुपल्ली, ऑप्शन 3 नेलुरु, ऑप्शन 4 मछलीपट्टनम, या फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोटुपल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन है आपके जैन धर्म के अनुयायियों ने, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, ऑप्शन 3 आजीवकों ने, ऑप्शन 4 मीमांसकों ने, ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक होगी, ये है प्रतिपादित। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है? ठीक है, मनुष्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आजीविकों ने। ठीक है, चलिए इसी को नियतिवाद कहते हैं, आजीविकों का दर्शन। ठीक है, नियतिवाद की भाग्य ही सबको निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, सेकंड ऑप्शन शाह वली उल्लाह, ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन 4 सैयद आमिर अली, ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कुछ आपके पेयर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है W.C. स्मिथ, और आगे इनकी बुक का नाम दिया हुआ है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब हमें बताना है कि जो आगे बुक का नाम दिया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये पेयर सही है कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन है खालिद बी सैयद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। ऑप्शन 3 है पीटर हार्डी, खिलाफत टू पार्टीशन। ऑप्शन 4 मोइन सकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन 2 खालिद बी सैयद। इन्होंने इनकी बुक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। ठीक है, फॉर्मेटिव फेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं? कौन है जन्मदाता? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 2 दयाराम साहनी, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन 4 राखल दास बनर्जी, ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन फर्स्ट चालुक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ओके, कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों के मूल निवासी संबंधित निम्न तथ्यों को सुमेलित करें। इसमें एक तरफ आपको कुछ व्यक्तित्व के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ आपको कुछ ऐसे स्थानों के नाम दिए हुए हैं जो इन लोगों ने आर्यों के मूल निवास होने का विवरण दिया है। ठीक है ना, तो आपके नाम है मैक्स मूलर, तिलक, गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती, और एक तरफ जो नाम दिए हुए हैं स्थान के वो हैं उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत और ब्रह्म ऋषि। ठीक है, तो इसका आपको सुमेलित करना है कि किस व्यक्तित्व ने कौन से स्थान का उल्लेख किया है आर्यों के मूल निवास के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन देख लीजिए, हम इसको मैच कर लेते हैं। मैक्स मूलर ने कौन से स्थान की विवरण दिया है? कौन से स्थान का विवरण दिया है? मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का। ठीक है ना, इन्होंने लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में अपनी बुक में इन्होंने मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास बताया है। ठीक है, ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने उत्तरी ध्रुव को मूल निवास बताया है आर्यों का, अपनी बुक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, पंडित गंगानाथ झा ने इन्होंने ब्रह्म ऋषि को बताया है, और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थल बताया है। इन्होंने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ऑप्शन है वन पांडे, सेकंड चालुक्य, थर्ड चोल, फोर्थ राष्ट्रकूट, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, चोल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? आपके ऑप्शन है बलबन, इब्राहिम खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ऑप्शन है आगरा का किला, ऑप्शन टू लाल किला, ऑप्शन थ्री ताजमहल, ऑप्शन फोर बुलंदशहर, ऑप्शन फाइव उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? वो है ऑप्शन थर्ड, ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन टू पुलिकट, ऑप्शन थर्ड सूरत, ऑप्शन फोर अहमदाबाद, ऑप्शन फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन वन, मसूलीपट्टनम। ठीक है ना, ये इसका प्रारंभिक उपनिवेश था डचों का। यहाँ पहला कारखाना खोला गया था 1605 में। ठीक है ना, दूसरा था पुलिकट।
1610 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है आपका, पुर्तगालियों ने 1494 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। क्या यह सही है? चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेती हूँ सारे। सेकंड ऑप्शन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन थर्ड, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1623 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन फोर, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। या फिफ्थ, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देखिए आप, पुर्तगालियों ने 1494 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1494 में नहीं किया था। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? ये आए ही 1498-99 में थे, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने दिया अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पहला कारखाना लगाया था इन्होंने दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में, ठीक है ना, 1611 ईस्वी में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, ये सही हो गया, ये गलत है पहला। तीसरा देखते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1623 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो ये भी गलत हो गया। कैसे? 1623 में नहीं लगाया था, उड़ीसा में 1633 में लगाया था, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन फोर देखते हैं, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये बिल्कुल सही है। तो इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में? सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन सही नहीं है और थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा, तो इसका मतलब हम इसका सही ऑप्शन कौन सा चूज़ करेंगे? ऑप्शन फिफ्थ। इसमें हमारे पास दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं अथवा एक से, तो हमारा आंसर एक से अधिक सही है। तो इसलिए ऑप्शन फिफ्थ इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ यानी कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? ठीक है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ यानी कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। ऑप्शन टू लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन थर्ड लॉर्ड वेवेल ने। ऑप्शन फोर टीवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन फाइव उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉर्ड वेवेल ने कहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में, पौंडीचेरी में, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, पौंडीचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है कहाँ है? कौन सा स्थल है वो? ऑप्शन है अहिच्छात्र, हस्तिनापुर, कामीपल्ले, नेमिषारण्य, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नेमिषारण्य, ठीक है ना। नेमिषारण्य ऐसा प्राचीन स्थल है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ठीक है। और ये यूपी के सीतापुर जनपद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका किससे जुड़ी है? ठीक है, ऑप्शन है शंकराचार्य,
भर्तृहरि। ऑप्शन थर्ड चैतन्य, ऑप्शन फोर रामानंद, ऑप्शन फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन टू भर्तृहरि। ठीक है ना। कहाँ पर है ये, पूर्वी यूपी के चुनार में स्थित है। ठीक है ना। इसके अंदर सोनवा मंडप, 52 खंबा, सोरघड़ी और भर्तृहरि की समाधि आदि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षणिकवाद किस दार्शनिक धारा से जुड़ा शब्द है। तो आपके ऑप्शन है जैन दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, बौद्ध दर्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बौद्ध दर्शन। ठीक है ना। इसमें बौद्ध दर्शन में ही है क्षणिकवाद की अवधारणा, है ना। क्षणिकवाद क्या कहता है कि संसार प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है और परिवर्तन ही सत्य है। ठीक है ना। यानी कि प्रति क्षण परिवर्तनशील है। ठीक है। तो ये अवधारणा किस में है, बौद्ध दर्शन में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। ऑप्शन है पहला मंगलोर की संधि, दूसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा मैसूर की संधि, चौथा विदनूर की संधि, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन टू श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ये पीपल है, ठीक है ना, पुलिस नहीं है, पीपल्स। कौन थे अध्यक्ष। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये इसके अध्यक्ष थे 1939 में। तो जो भारत प्रजामंडल है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये जो है 1927 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर 1939 में इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके जो अध्यक्ष रहे हैं और 1948 में जो है आज़ादी के बाद ये भंग हो गई थी। ठीक है ना, डिसॉल्व हो गई थी। जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर को शेख अब्दुल्ला लीड कर रहे थे। ठीक है। उनको छोड़ के बाकी लगभग पूरा भारत। तो ये थे आज के हिस्ट्री के हमारे 30 क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।